नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान। हर हर महादेव। देवों के देव महादेव आप पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखने की शौकीन हैं तो जरा ये बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती है तो आपके जो बाल टूटते हैं, आखिर उनका क्या करती है आप? कहीं आप भी तो बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहां वहां सड़क पर नहीं फेंक देती या फिर कचरे के डिब्बे में यूं ही नहीं डाल देती? अगर आप भी यही गलती करती हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती है। तो कहीं आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमार नहीं रहती? कहीं आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कराया हुआ और नकारात्मक शक्तियां आपको अपने वश में तो नहीं करके रखती? कहीं आप भी तो उन महिलाओं में से नहीं जो हर समय क्रोधित रहती है और गुस्से में रहती है, चिड़चिड़ी रहती है और कई तरह की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही है? क्योंकि हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है, जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहां वहां ऐसे ही फेंक देती हैं, ऐसी महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही आ जाती हैं और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा हावी रहता है। तो सवाल यह है कि आखिर टूटे हुए बालों का क्या करें और टूटे हुए बालों को यहां वहां फेंकने से हमें एक ऐसी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ज्ञान चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है तो हिंदू धर्म में समुद्र शास्त्र नाम की जो पुस्तक है, उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती हैं, जिनमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं के केस न केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माने जाते हैं। जिन महिलाओं के केस लंबे होते हैं, उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार से तरक्की कर सकती हैं। लेकिन गुरुजी का कहना यह भी है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों के संबंध में कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह पता नहीं होता कि किस दिन उन्हें अपने बाल धोने चाहिए, और साथ ही महिलाएं ये भी भूल जाती है कि उन्हें अपने सिर के बालों को कब कटवाना चाहिए और कब नहीं कटवाना चाहिए। और सिर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम, कायदे, कानून होते हैं, उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती या कटवाती है तो यह है उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल ना तो धोने चाहिए और नहीं कटवाने चाहिए। इसके अलावा कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में भी कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी, जिस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष कहता है कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से यह हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है और न केवल उनके स्वास्थ्य को बल्कि उनके व्यवहार पर भी अपना असर दिखाता है। गुरुजी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आती है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है और उन्हें रक्त संबंधी परेशानियां होती हैं। साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहां वहां फेंकने से भी बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को बुधवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है। और जो महिलाएं बुधवार को अपने बाल धोती है, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों की जीवन में कई परेशानियां एक साथ आ जाती हैं। अगर आपके भाई बहन नहीं है तो बुधवार को बाल धोना आपकी धन, संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए फायदेमंद हो सकता है। वहीं गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है, बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है। और आपका गुरु ग्रह, जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है,
यह ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा क्यों ना हो, आपको रंग बनते देर नहीं लगती। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह है माता लक्ष्मी का दिन है। ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाती हैं तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को आप यहां वहां फेंकने से बचें। ऐसा करने से आपके धन की हानि होगी। बाकी आप शुक्रवार वाले दिन अगर अपने बालों को धोती हैं तो आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे आपके घर में धन, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य और सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु को कमजोर बनाता है, जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तरह की कई परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कई और दिन होते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी, और इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माने जाते। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसे तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज्यादा लंबे होते हैं उतनी ही आपके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाती हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहां वहां यूं ही ना फेंकें, किसी के पैरों में ना आने दें, ना ही अपने बालों को ऐसे ही खुले में छोड़ें। दोस्तों, इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करती है तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं, और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देती हैं या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देती है। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है, और जो महिलाएं अपने बालों को यहां वहां पर फेंक देती हैं, अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के या फिर किसी भी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों के जरिए कोई भी बुरी शक्तियां, ऊपरी आला भला आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में शक्ति को सिद्ध करने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते या टूट जाते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप इन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो जब भी आप अपने बालों को कचरे में फेंके या फिर यहां वह फेंके तो इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई बातें आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे और अगली बार आप अपने बालों को यहां वहां फेंकने से पहले कई बार जरूर सोचेंगे और गुरुजी का बताया हुआ उपाय अपनाकर अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने की कोशिश जरूर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।